सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड़हल के प्लांट पे। गुड़हल का जो प्लांट होता है गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, क्योंकि जो गर्मियों में जो होता है सनलाइट बहुत अच्छे से आती है, और जो हमारा गुड़हल का प्लांट होता है उसको जो धूप होती है बहुत ज्यादा पसंद होती है। जितनी ज्यादा इसमें सनलाइट पड़ेगी उतनी ही ज्यादा हमें इनमें कलियां और फ्लावरिंग देखने मिलेगी। लेकिन आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो अभी भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। फ्लावरिंग तो छोड़िए, ना ही उसमें ग्रोथ हो रही है, ना ही उसमें न्यू न्यू फुटाव आ रहे हैं, ना ही कलियां बन रही है। तो आपको करना क्या है, आपको इस टाइम पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो गुड़हल का प्लांट है वो रूट बाउंड तो नहीं है। रूट बाउंड होता क्या है? रूट बाउंड का मतलब होता है कि अब जैसे हमारा एक प्लांट होता है वो एक गमले में काफी टाइम से लगा होता है, यानी जो गुड़हल का प्लांट होता है इसमें जो रूट्स होती हैं, जड़ें जो होती हैं, बहुत जल्दी ये डेवलप करता है। अगर जो पॉट होता है, पॉट एक लिमिट साइज का होता है, इसलिए जो जड़ें होती हैं वो एक लिमिट में फैलती हैं, और अगर ज़्यादा जड़ें हो जाती हैं तो जो मिट्टी होती है वो नाम मात्र की बचती है। मिट्टी एकदम हमारी जो होती है गायब हो जाती है, और बस पूरे पॉट में जो होता है एकदम जड़ें ही जड़ें बिछा लेता है। आपको चेक कैसे करना है कि रूट बाउंड है? एक चीज़ तो जब भी आप अपने रूट रूट मतलब गुड़हल का जो प्लांट है उसमें पानी दोगे, तो एक चीज़ तो ये होगा कि जो आपका गुड़हल का प्लांट है इसमें पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। यानी आप सुबह पानी दोगे तो शाम को इसका पानी जो है एकदम खत्म हो जाएगा। तो इससे एक बात आपको पता चल सकती है। नहीं, दूसरी सबसे सिंपल ट्रिक है, जो नीचे ड्रेनेज होल होता है आप वहाँ चेक करेंगे तो वहाँ आपको क्या होगा कि एकदम गुच्छे जो हमारे रूट्स होती हैं उनके जाले बाहर आपको देखने मिलेंगे। इसका सिग्निफिकेशन ये होता है कि जो हमारा गुड़हल का प्लांट है वो रूट बाउंड है। गुड़हल का नहीं, कोई भी प्लांट आपको देखना, रोज हो गया, गुड़हल हो गया, और हमारा जो बोगनवेलिया हो गया, जो भी एकदम परमानेंट प्लांट होते हैं और काफी सालों से एक ही पॉट में लगे होते हैं, वो उनको जब चेक करना हो तो आप ऐसे ही चेक करिए। आपको एकदम ऊपर ऊपर भी जो मिट्टी होती है वहां पे भी आपको बहुत सारी रूट्स मिलेंगी। ये तो हुआ पहली चीज। अगर आपके प्लांट में भी ऐसा है तो अभी आप अपने प्लांट को क्या करिए, 2-3 दिन उसको पानी नहीं दीजिए। पानी ना देने के बाद 2-3 दिन नहीं, अगर रूट बाउंड है तो एक दिन पानी ना दीजिए। आप अगले दिन आप क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो उसकी रूट्स होती हैं, उसके रूट्स को कम से कम आपको 80% रूट को कट कर देना है। 80% रूट को आप कट कर देंगे तो क्या होगा कि फिर इसके बाद आप न्यू मिट्टी बनाइए, एक अच्छा पॉटिंग मिक्सचर बनाइए और फिर अपने प्लांट को रिपोर्ट करिए। इससे होगा क्या कि जो आपका प्लांट है वो फिर से न्यू ग्रोथ लेना शुरू कर देगा, क्योंकि जो मिट्टी होगी उसको फिर से नई जगह मिल जाएगी। अगर आपने जमीन में लगाया हुआ है तो ऐसे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने जमीन में नहीं लगाया है तो ये दिक्कत आपको देखने मिल सकती है। इसलिए ये चीज देख चेक करना जरूरी है। जैसे अभी मैंने मिट्टी हाथ से हटाई, अगर आप भी हटाओगे, अगर आपके जगह है, रूट ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूट ज्यादा है तो आप उनको जरूर हटा लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ये वाला जो प्लांट है, इसमें ये देखिए ऊपर रूट्स कुछ दिख रही हैं। इसका मतलब यही है कि इसमें ये प्लांट भी थोड़ा सा रूट बाउंड है, लेकिन अभी ये ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको नेक्स्ट ईयर ही रिपोर्ट किया था। एक साल में इतनी जल्दी हमारा रोज प्लांट, क्योंकि मेरा जो पॉट का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इतना जल्दी नहीं होता, तो मैं अभी इसको रिपोर्ट नहीं करूंगी। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। एक चीज और, अगर आपके जो गुड़हल का प्लांट है उसमें धूप नहीं लगती है तो पहले तो आप इसको ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहां इसको पूरे दिन की धूप मिले, क्योंकि जो धूप इसको बहुत पसंद होती है। अगली चीज, जो मिट्टी होती है वो ज्यादा टाइम तक गीली नहीं रहनी चाहिए। अगर मिट्टी ज्यादा टाइम तक गीली रहेगी तो जो हमारी रूट्स होती है वो अंदर ही अंदर सड़ने लगती है, और जो हमारा पूरा प्लांट होता है वो एकदम खराब हो जाता है। वो जो उनकी रूट्स होती है वो ऊपर, हम जो जो भी खाद देंगे या फिर पानी देंगे वो ऊपर जाएंगी नहीं, क्योंकि जो उनकी रूट्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान आपको रखना जरूरी है। अगर आपका प्लांट रूट बाउंड है तब आपको ये काम करना है, लेकिन अगर रूट बाउंड नहीं है आपका, अभी आपने प्लांट लगाया है या फिर आपने चेक कर लिया अभी रूट बाउंड नहीं है, फिर भी आपका प्लांट अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक काम ये करना है कि आपका जो प्लांट है इसमें आपको फीडिंग की जरूरत है, यानी फर्टिलाइजर की जरूरत है। एक चीज तो पानी आप टाइम से देंगे, यानी 1 दिन 2 दिन अच्छे से वो पानी दे दीजिए। उसके बाद चेक करके पानी दीजिए। अगर धूप ज्यादा हो रही है तो आप पर डे पानी दे सकते हैं। धूप कम निकल रही है तो आप दूसरे दिन पानी दे सकते हैं, यानी पानी चेक करके दीजिएगा। ज्यादा पानी इन प्लांट्स को ज्यादा पसंद नहीं है, ना ओवर वाटरिंग होनी चाहिए ना अंडर वाटरिंग होनी चाहिए। ये चीजें बहुत बैलेंस करके रखनी पड़ती है हमें, तब जाके हमारा प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने जो गुड़हल की मिट्टी होती है उसकी कर लेनी है गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद अगर थोड़ी मिट्टी है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, ज्यादा है तो, अगर ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 1-2 इंच की मिट्टी मेरे अभी जगह जो है मेरे प्लांटर में खाली है, तो मैं इसी में क्या करूंगी कि डाल दूंगी। तो देख सकते हैं अभी थोड़ी सी
जगह है तो मैं डाल दूँगी। पहली चीज़ तो आप अगर फीडिंग देंगे इसको तो फीडिंग देने से पहले 1 दिन पहले आपको इसका पानी नहीं देना है, क्योंकि गीली मिट्टी में कभी भी फीडिंग नहीं देनी चाहिए। पहले तो इसकी मिट्टी को अच्छे से सुखा लेना है, गुड़ाई करके अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसमें कोई अच्छी-सी फीडिंग दे दीजिए जिससे कि जिससे आप क्या हो कि उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा हो वो काफ़ी ज़्यादा हो। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो जो हमारा प्लांट है वो ग्रो भी बहुत अच्छे से करेगा, जो लीफ है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगी। साथ में जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग भी हमें मिलेगी, क्योंकि जब इनकी लीव्स ग्रो होंगी, रूट्स डेवलप होंगी, लीव्स ज़्यादा आएँगी, कलियाँ जब हमारा प्लांट ऊपर से ग्रो हो करेगा तभी उनमें आगे चल के कलियाँ बनेंगी। फिर हम ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो आपको करना क्या है, इसमें एक बेस्ट फर्टिलाइज़र देना है जिसमें नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो सबसे ज़्यादा हो। तो ऐसा आप मार्केट से भी फर्टिलाइज़र ला के दे सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि मार्केट से आप कोई फर्टिलाइज़र लाओ या फिर दो, तो सबसे सबसे अच्छा और सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र जो हमारे पास अक्सर अवेलेबल होता है, एक होता है गोबर की खाद, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, या फिर जो तीसरा होता है वो है लीफी कंपोस्ट, यानी जो लीफी जो हम पत्तियों से बनाते हैं, ड्राई लीफ का कंपोस्ट वो, या फिर आप जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं। ये जो 4 कंपोस्ट होते हैं, ये इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट अगर मानो तो गोबर की खाद, और अगली चीज़ जो होती है, गोबर की खाद ज़रूर 1 साल डिकम्पोज़ होनी चाहिए, और एक जो होता है किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाते हैं। उसमें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब एकदम भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इसलिए आप किचन वेस्ट कंपोस्ट अपने गार्डन में ज़रूर बताइए। किचन से जो वेस्ट निकलता है उनको आप किसी कंटेनर में स्टोर कर दीजिए और उसको एकदम कंपोस्ट बनाइए। अगर आप चाहते हो कि कंपोस्ट कैसे बनाना है वीडियोस, तो मैं जल्द ही वो वीडियोस लाने वाली हूँ कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। वो बहुत यूज़फुल होता है और बहुत ही आसानी से जो है 1 से 2 महीने में तैयार हो जाता है। मैंने अभी इसमें क्या किया है, 2 मुट्ठी के करीब गोबर की खाद दी है। आपके पास है तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सूखी चाय की पत्ती लेनी है। सूखी चाय पत्ती 2 से 3 चम्मच आप दे सकते हो, यानी यूज़ की हुई चाय पत्ती है। ये जो चाय पत्ती हम चाय पीने के बाद छान के फेंक देते हैं, उसको पहले आपको अच्छे से धो लेना है, सुखा लेना है, उससे जो इसे 2 से 3 बार धो लेना है ताकि उसका जो मीठा है वो पूरा चला जाए। उसके बाद अच्छे से इसको सुखाने के बाद जो उसमें अदरक वगैरह है, इलायची वगैरह आप डालते हो, सबको बाहर करके, वो चीज़ें नहीं डालनी है, उसको बाहर करके फिर उसको धो के अच्छे से आप अपने प्लांट में दे सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, और जो चाय पत्ती होती है वो एल्कलाइन होती है, उससे भी हमारे प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये तो थी फर्स्ट खाद। एक खाद हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएँगे, तो आप देख सकते हैं ये है संतरा। संतरा तो इस टाइम पे सबके घर में आ रहा होगा, क्योंकि जो संतरा होता है वो इसका सीज़न है यही, संतरे का यही सीज़न है, और इसमें बहुत अच्छे से हमें जो है संतरा मिलता है। तो अगर आप भी संतरा खाते हो तो आपको करना क्या है, आप संतरा तो खा लेते हो लेकिन उसके जो छिलके होते हैं उसको फेंक देते हैं। वही हमारे गार्डन के लिए एकदम वरदान होता है, बहुत यूज़फुल होता है हमारे फ्लावर के लिए, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, और जिससे हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से डेवलप करता है। उसकी मन ग्रोथ अगर बंद होगी तो वो ग्रोथ बहुत अच्छे से आएगी, बहुत अच्छे से चलेगी, और जो प्लांट होगा बहुत अच्छे से डेवलप करेगा। तो आइए देखते हैं इसको बनाना कैसे है। पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 छिलके ले लेने हैं। अगर आपके पास जितने ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्लांट्स हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर कम है तो 2 से 3 छिलके ले लेने हैं, क्योंकि मैं 2 प्लांट्स में दूँगी इसलिए 2 से 3 छिलके काफ़ी हैं। अब आपको क्या करना है, इसको गरम करना है, यानी बॉयल करना है। इसमें मैं क्या करूँगी, 3 गिलास पानी डालूँगी, मतलब गिन के मैं 3 गिलास पानी डालूँगी, और फिर इसको क्या करूँगी, कम से कम 10 से 15 मिनट इसको बॉयल करूँगी। एकदम ऐसे बॉयल करना है कि जो हम वो 3 गिलास पानी लिए हैं, वो तकरीबन हमारा 2 या ढाई गिलास ही बचे। आधा गिलास या फिर 1 गिलास पानी जल जाना चाहिए, ऐसा आपको बॉयल करना है। तो आप देख सकते हैं मैं बॉयल कर रही हूँ इसको। बॉयल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको उतार लेना है, और उतारने के बाद इसको ठंडा करके अपने फर्टिलाइज़र, अपने जो प्लांट में देना है। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का, और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, इससे जो हमारे प्लांट्स होते हैं बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मार्केट वाला फर्टिलाइज़र अगर हम डेली हर बार देते रहते हैं, तो धीरे-धीरे करके जो मिट्टी होती है वो अपनी उपजाऊ क्षमता जो होती है वो खो देती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें देते हो तो उनकी उपजाऊ क्षमता जो है हमेशा बनी रहती है। तो आपको करना क्या है, बस आपको छान लेना है अच्छे से। मैंने गरम किया, गरम करने के बाद थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा हो गया जब पानी, तो उसको हमने छान लिया है ऐसे। छानने के बाद अब हमें डायरेक्ट अपने प्लांट में नहीं डालना है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये भले ऑर्गेनिक होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। एकदम डायरेक्ट अगर आप डाल दोगे अपने प्लांट में, तो हो सकता है कि जो हमारा प्लांट है वो शॉक में जाए। ज़्यादा अगर आपने ये काम किया है तो शॉक में भी हमारा प्लांट जो है जा सकता है। अब आपको करना क्या है, आप अगर आधा ग्लास के करीब पानी ले रहे हो, ये जो हम फर्टिलाइज़र बनाए हैं वो ले रहे हो, तो आपको उसमें कम से कम 2 ग्लास के करीब एक्स्ट्रा
वाटर ऐड करना होगा, जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसको ऐड करना होगा। तो देख सकते हैं मैंने आधे ग्लास के करीब यहाँ पे ले लिया है फर्टिलाइज़र। उसमें मैं 2 ग्लास के करीब फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको ऐड करूँगी। अब ये जो फर्टिलाइज़र है इसको हम अपने प्लांट्स पे दे देंगे। इससे जो प्लांट की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी का फर्टिलाइज़र दें, आप मतलब किचन वेस्ट जो भी होता है आप सबका फर्टिलाइज़र दे सकते हो, बहुत यूज़फुल होता है। लेकिन अगर आपको लीफी ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो है हमारा ग्रो करे, क्योंकि इस टाइम पे अगर प्लांट की कलियाँ नहीं बना रहा है तो ना बनाए, लेकिन पहले हमें उसको ग्रोथ पे लाना है। पहले अगर आप उसको ग्रोथ पे लाओगे तभी आगे चल के उसमें कलियाँ बनेंगी। फिर हम एक फीडिंग कलियाँ वाली दे देंगे तो चालू हो जाएगा हमारे प्लांट की कलियाँ। तो आप देख सकते हैं मैं अक्सर ऐसे ही जो फर्टिलाइज़र्स होता है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, जिससे कि जो प्लांट है वो फ्लावरिंग भी करता है, साथ में उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स में कलियाँ भी बनी हुई हैं, फ्लावरिंग भी मैं आपको दिखा ही रही हूँ और बाकी जो सारे प्लांट्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स हैं इनको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है और जब भी फ्लावर खिल जाए उसके बाद आप इसको प्रून कर दीजिए। सॉफ्ट प्रूनिंग तो आपको परमानेंट करते रहना है, अगर फ्लावर खिलता है तो भी, नहीं खिलता है तो भी। क्या करते हैं कभी-कभी जो ब्रांचेज़ होती हैं सॉफ्ट प्रूनिंग के बाद ही उनमें जो है आगे चल के ग्रोथ होती है और कलियाँ आती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो, अगर न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।